चलिए बात करते हैं आज की खास पेशकश की। कोर्ट पहुंच गया है एक्स सोशल मीडिया साइट। एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के अधिकारी एक्स पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं और यह आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b का गलत इस्तेमाल है। सोशल मीडिया पर सरकार का कंट्रोल या फिर फ्री स्पीच पर सेंसरशिप। एक्स कॉप बनाम भारत सरकार। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बड़ा सवाल उठाया है कि क्या सरकार अवैध रूप से कंटेंट ब्लॉक कर रही है, क्या आईटी एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक्स का आरोप है कि सरकार सहयोग पोर्टल के जरिए मनमाने तरीके से कंटेंट हटवा रही है। वहीं भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कोर्ट से कहा है कि एक्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन उनसे विवादित कंटेंट हटाने के लिए कहा गया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार डिजिटल स्पेस को कंट्रोल कर रही है या फिर देश की साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा कदम है। विवादित कंटेंट को हटाने की दिशा में बड़ा कदम है, देश की सुरक्षा से, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा बड़ा कदम है। और सबसे बड़ा मुद्दा एक्स के एआई टूल ग्रॉक पर भी है सरकार की नजर। तो क्या ग्रॉक को बैन किया जा सकता है? कुछ और सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। क्या एक्स का ये रुख उसी की वजह से है? वह एक और सवाल यह भी है कि एलन मस्क दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शुमार हैं। ऐसे में भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो इसके मायने क्या है? इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इसी को डिबेट में शामिल करेंगे। बातचीत करने के लिए अमित दुबे, साइबर विशेषज्ञ, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। कुमारदीप बैनर्जी, कंट्री डायरेक्टर आईटीआई काउंसिल, और राखी दुबे, वकील सुप्रीम कोर्ट। मैं सबसे पहले कुमारदीप बैनर्जी साहब का रुख करूंगा। बैनर्जी साहब, अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि फ्री स्पीच, और आजकल आप गौर के रिप्लाईज देख रहे होंगे, उससे जिस भाषा में पूछा जाता है, जो भी सवाल पूछा जाता है वो उसी भाषा में जवाब देता है। अगर अपशब्द कुछ लिखा गया है तो उधर से भी एआई का रिप्लाई अपशब्दों के तौर पर ही होता है। तो फ्री स्पीच की कोई लिमिट तो तय होगी इस देश में, या एलन मस्क जो चाहेंगे वो होगा? बैनर्जी साहब, एक बार माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुक्रिया। फ्री स्पीच जो है, या जो प्रथम फर्स्ट अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, वो उसकी सीमा जो बाधित करना है वो कहां पर होता है, वो उसकी सीमा कौन तय करता है? फर्स्ट अमेंडमेंट अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर पढ़िएगा तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अब अगर एआई से आपको जवाब आ रहा है तो एआई पे क्या आप रेगुलेटरी कंट्रोल लगाना चाहते हैं? क्योंकि भारतवर्ष, यूएस दोनों ने अभी तक एआई पर रेगुलेशन को लेकर कोई एक स्ट्रेट विचारधारा नहीं रखी है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये फ्री स्पीच का मामला है, ये एआई रेगुलेशन का मामला है, ये कोर्ट को भी तय करना पड़ेगा। और इससे पहले कि मैं यहां पर अपनी बात समाप्त करूं, यह भी सोचना पड़ेगा कि 2021 में एक्स जब ट्विटर हुआ करता था, उसने भी यही कर्नाटका हाई कोर्ट में एक केस किया था कि टेक डाउन रिक्वेस्ट को लेकर। वो मामला अभी भी दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि सारे मामले दिल्ली में आ गए हैं। लिहाजा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पूरी जो है मतलब क्रोनोलॉजी अगर हम कह ले तो क्रोनोलॉजी कैसे चलती है, तो ये तो चलेगा जी। नहीं, लेकिन गैर कानूनी कंटेंट का क्या, ऐसे कंटेंट का क्या जो देश के खिलाफ जाते हैं, उन सवालों का क्या? और आपने एआई रेगुलेशन की बात की। एआई रेगुलेशन की बात तो तब आएगी ना जब आप उससे उस संबंधित सवाल पूछेंगे ही नहीं। जब आपने ही कोई विवादित सवाल पूछ दिया है तो जवाब तो विवादित आना है। यानी खेल इनपुट का है। यूजर कंट्रोल। अब चैनल अभी भी सोशल मीडिया चैनल एक्स अभी भी यूजर कंट्रोल है। चलिए, ये भी बात आपकी मान लेता हूं मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप एआई के ऊपर अगर रेगुलेशन लाना चाहते हैं वो अलग बात है, और ये अदालत में ये बात कही जाएगी या पूछी जाएगी। ये मामला अदालत के सामने है, लिहाजा इस पर हम भी नहीं बात कर सकते, शायद आप भी नहीं बात कर सकते, लेकिन ये मामला अदालत के सामने है। तो
अदालत को डिसाइड करने देना चाहिए कि ये एआई रेगुलेशन है, कि अगर एआई से इस तरह के सवाल पूछे गए और यूजर और डेटा फिड्यूशरीज जो कि डीपीडीपी एक्ट में, या डेटा प्रिंसिपल जैसे कि जो कि आदमी पूछ रहा है, या जो डेटा फिड्यूशरी है, जो डेटा प्रिंसिपल है, अगर वो पूछ रहा है कोई सवाल, तो उसका क्या जवाब निकल के आना चाहिए। अगर ये कोई नटखटपना कर रहा है तो उसका जवाब अगर निकल के आएगा, ये तो उसी को समझ में आना चाहिए, है ना। क्योंकि सरकार कह रही है कि उसे गैर कानूनी कंटेंट रोकने का पूरा अधिकार है। ऐसे तो गैर कंटेंट कानूनी का डेफिनेशन भी तो उसी आईटी एक्ट के तहत है। मैं तो वही मैं इस बात से इनकार कर ही नहीं रहा। और इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आईटी एक्ट 79(3)(b के तहत सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। एक्स का कहना है कि ऐसा आदेश सिर्फ आईटी एक्ट 69(a) के तहत दिया जा सकता है। मैं इस पर एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जल्दी से मैं रुख करता हूं, राखी दुबे जी का। राखी दुबे जी, आप क्या कहेंगे? फ्री स्पीच की कोई लिमिट होगी, या फिर फ्री स्पीच के नाम पर जो भी कंटेंट चल रहा है इस देश में उसको क्या दिया जाना चाहिए? आईटी एक्ट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ये कहता है कि आपका जो ये राइट टू फ्री स्पीच है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और ये एब्सोल्यूट राइट टू फ्री स्पीच कहीं भी नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो। आप किसी और कंट्री से बात करें, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो कि फ्रेम किए गए टू इन ऑर्डर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक सिक्योरिटी, आपकी नेशनल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी पे क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो उसको कर्टेल कर सके, और ऑन एंड ऑफ वेरियस ओकेजन से पहले भी कर्टेल हुए ये चीजें। क्योंकि हमें अपने घर अपने कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की अगर थ्रेट लग रहा है तो उसके अंतर्गत तो गवर्नमेंट के पास राइट्स है कि वो कहते हैं कर्टेल जो कि उन्होंने किया है। बाकी वो जो एक्शन है वो कितना सही है, कितना रीजनेबल है, इट इज सब जुडिस, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर कोर्ट को लगेगा कि जो गवर्नमेंट का एक्शन है वो गलत है तो वो उसको कह देगी हाँ ठीक है आप इसको रिमूव कर दीजिए। बट एट प्रेजेंट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमारे विद इन कंट्री सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, राइट, कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसके लिए गवर्नमेंट को जो ठीक लगा गवर्नमेंट ने किया, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो वो अभी अपना उसका जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट देगी कि हाँ कैसे करेगी, वो गवर्नमेंट बता देगी अच्छे से। जी, लेकिन मेरा सवाल, आप कह रही हैं कि भाई इस पे कोर्ट में बहस होगी। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि इसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूं, इसके पैरामीटर्स हैं, पब्लिक सिक्योरिटी, नेशन सेफ्टी, नेशन फर्स्ट, ये सारे पैरामीटर्स हैं, आई एग्री। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिस दिशा में सोशल मीडिया जा रहा है, हमें एक रेगुलेशन चाहिए, हम बहुत लेट हो रहे हैं। अगर एक्स पर कोई विवादित कंटेंट डाला जा रहा है और सरकार कह रही है विवादित कंटेंट है, तो एलन मस्क के पास राइट था कि वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में बहस हो रही है, लेकिन कोई एक लक्ष्मण रेखा तो तय होगी। ये रिपीटेडली कोर्ट के पास कई और केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, बिकॉज जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड आपकी इवॉल्व हो रही है, एआई आ रही है, तो देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेशंस एंड पैरामीटर्स डिसाइड होने चाहिए। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट में आने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी इजीली आप एक सोशल मीडिया को एक्सेस कर ले रहे हैं कहीं भी रह के, यू कैन, कहते हैं अपनी चीजों को आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चीजों को एक्सप्रेस करके पहुंचा सकते हैं, तो उसमें भी आपको पता होना, दायरा होना चाहिए। पहले भी आपने देखिए अगर वल्गैरिटी पे था, यहाँ पे इनको नेशनल सिक्योरिटी पे था, तो ये चीजों पे अब ये हमारे शायद हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। अब बहुत जरूरी है, इट्स डिमांड ऑफ द टाइम कि आपके प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाने चाहिए कि कैसे कंटेंट्स आप डाल सकते हैं, कैसे नहीं डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे कंटेंट्स डालेंगे तो उसके रेपरकेशंस क्या होंगे, सो दैट पीपल में यूज दी सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक है, लेकिन इसमें जो बात एलन मस्क की तरफ से कहा जा रहा है, बैनर्जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बैनर्जी साहब जी देखिए, 19 तारीख को पार्लियामेंट में एक आंसर आया था, ठीक है, वो कंटेंट मॉडरेशन, ये टेक डाउन रिक्वेस्ट पर भारत सरकार ने इस संसद में अभिवक्ता के स्वतंत्रता पर, द फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसकी आप बात करें, उसी पर, ये कंटेंट मॉडरेशन पर एक जवाब आया। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं उसे पढ़ दूं। हिंदी में पढ़िएगा सर। अरे हिंदी में तो लिखा ही नहीं हुआ, ट्रांसलेट चलिए मैं पढ़ता हूं, हाँ चलिए मैं कोशिश करता हूं। तो उन्होंने ये कहा है, द आईटी एक्ट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी इंफॉर्मेशन दैट इज जनरेटेड यूजिंग एआई टूल्स और एनी अदर टेक्नोलॉजी एंड दोज व्हिच आर जनरेटेड बाय यूजर्स देमसेल्व्स। मतलब कि जो आईटी एक्ट है,
आईटी एक्ट एक एक्ट है और उसके बाद 2021 का एक कानून है। ये दुबे मैडम को भी पता होगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि एआई जनरेटेड टूल हो या इंसान का जनरेटेड कंटेंट हो, उसके बीच में कोई फर्क नहीं होता है, ये आईटी एक्ट कहता है। और अभी आईटी एक्ट ही चल रहा है और फिर भारत सरकार कह रही है एज पर आईटी रूल्स इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जिसमें एक्स आते हैं और बाकी सारे आते हैं, आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिमूव एनी इंफॉर्मेशन violative of any law in India when brought to their knowledge through a court order or through a notice by an appropriate government or its authorized agency। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये आईटी एक्ट के तहत ही चलता है, ये भारतीय न्याय संहिता के तहत भी चल सकता है। तो जब ये मैडम ने कहा कि ये सब जुडिस मामला है, जब ये मामला पुट इट इन वेरी सिंपल मैनर सर, मैं बहुत आसान शब्दों में सवाल को रखता हूं। हमारे साथ अमित दुबे भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इंडिया का मैप आप भारत में खोलेंगे, इवन गूगल पे भी खोलेंगे, तो आपको इंक्लूडिंग पीओके दिखाएगा। लेकिन यही मैप अगर आप किसी दूसरे कंट्री से खोलेंगे तो आपको पीओके जो है वो पाकिस्तान के पार्ट में दिखेगा। अगर कोई भी मैप इंडिया में इंडिया के मैप से छेड़खानी करता है तो वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और यही बात अगर आप एआई से पूछेंगे तो वो बात बताएगा जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, क्या है कि पीओके डिस्प्यूटेड है। अभी जैसे मैंने गॉर्क पे डाला कि व्हाट इज पीओके, तो उसने पूछा कि पीओके का मतलब पहले बताए, इज इट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर? मैंने लिखा यस, तो उसने लिखा दिस इज डिस्प्यूटेड एरिया, जबकि हम उसको इंटेग्रल पार्ट मानते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर चलने वाली किसी भी चीज को हम एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस पर डिबेट होनी चाहिए। अमित दुबे क्या कहना चाहेंगे? क्या फ्री स्पीच के नाम पर सोशल मीडिया में डिजिटल कंटेंट वायलेशन चल रहा है? अमित दुबे जी। देखिए सर, आपने एक बहुत सही एग्जाम्पल दिया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो 79(3)B का पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो इंटरमीडियरीज हैं वो लाइसेंस्ड अथॉरिटीज नहीं है। वो न्यूज चैनल या टीवी चैनल या जो आपके अखबार होते हैं उनकी तरह मीडिया नहीं है जिनको कि ये राइट है कंटेंट रेगुलेशन का। इसीलिए उनको लाइसेंस दिया गया है कि भाई आप कर सकते हैं। ये इंटरमीडियरीज हैं, इनका कंटेंट कोई दिखा रहा है, कंज्यूम कोई कर रहा है, उनको राइट उसको मॉडरेट करने का नहीं है। इसलिए भारत सरकार के पास ये राइट है कि ऐसे कंटेंट को टेक डाउन भी किया जाए, ऐसे कंटेंट को रेगुलेट भी किया जाए। इंटरमीडिएट थोड़ा कॉल ले सकता है। और उसमें जैसा कि आपने सही कहा कि किसी एआई के थ्रू आप लाके कुछ भी अलग गलत सलत दिखाएंगे, कहेंगे नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसे कैसे हो सकती है? पहली चीज तो आप लाइसेंस्ड न्यूज पोर्टल नहीं हो, आप सिर्फ एक एग्रीगेटर हो। आपको कुछ लोग कुछ भी एक ओपिनियन लेके डाल देंगे, वो वहां पर लोग कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। अब इसमें क्या है कि नंबर गेम होता है, 1 लाख लोग झूठ बोलेंगे तो 1 लाख झूठ भी एस्टैब्लिश हो जाता है। ऐसे में कोई तो बॉडी होगी जो इस चीज को रेगुलेट करे। आप तो खुद कर नहीं रहे, आपने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी दिखाना शुरू कर दिया। आप देखिए क्राइम तक हो रहे हैं उसको, उस कंटेंट को देखकर, क्या कहते हैं, राइट्स तक हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत सरकार को एक पावर दी गई कि भाई ऐसे कंटेंट को आप तुरंत रेगुलेट कीजिए। जो एक्स मानने को तैयार नहीं है, एक्स कहता नहीं हम तो न्यूज चैनल है साहब, हम तो बहुत बड़े अथॉरिटी है। यदि आप अथॉरिटी है तो लाइसेंस ले लीजिए, फिर न्यूज चैनल चलाइए। आप इस तरह से दोनों तरफ नहीं खेल सकते। आप सिर्फ, आपको जो ये सेफ हार्बर दिया गया है इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके पास खुद ये पावर नहीं है कि आप किसी कंटेंट को रोक सकें या प्रमोट कर सकें। ये पावर इस प्लेटफॉर्म को नहीं दी जा सकती। ये मेरी सिंपल सी बात है। मेरे ख्याल से उसका एक गलत इस्तेमाल हो रहा है। जी बैनर्जी साहब, इस पर कुछ जवाब देंगे आप? देखिए, मामला सब जुडिस है, तो लिहाजा इस पर अगर किस पावर का गलत या किस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ये मैं भी नहीं बता सकता। ये जज साहब डिसाइड करेंगे कि वो कैसे चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये एआई रेगुलेशन के तरफ बढ़ता हुआ मामला दिख रहा है। और अगर मैं आपको एक संक्षेप में, एआई रेगुलेशन या कंटेंट रेगुलेशन, एआई पार्ट तो अभी ऐड हो रहा है सर। एआई तो बहुत छोटी बात है। और जैसा कि दुबे जी ने कहा कि वो एग्रीगेटर हैं, एक्स इज नॉट अ पब्लिशर। उन्होंने अगर वो कंटेंट पब्लिश करते हैं और फिर बोलते हैं फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है तो समझ में आता है। किसी झूठ बात को डिफेंड करना कोर्ट में जाकर और कहना कि फ्री स्पीच को रोका जा रहा है, ये समझ नहीं आता। अरे भाई, आप इंसान से लड़ रहे हैं या मशीन से लड़ रहे हैं? मशीन तो आपको वही दे रहा है ना जो आप इनपुट दे रहे हैं मशीन को। मशीन का सेल्फ थॉट तो कुछ है नहीं। कैसे? ये ग्रॉक को भी कोई इंसान यूज करके मजे ले रहा है। ये बहुत बड़ा मसला कर रहा है, मैं उससे लड़ रहा है। हूं। मैं ग्रॉक से नहीं लड़ रहा, मैं उस बंदे से लड़ रहा हूं जिसने एक
स्पेसिफिक तरीके से सवाल पूछकर उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया है मशीन। मैं तो लड़ ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो बस ये पूछा इस कि आप तरीके से मशीन से लड़ रहे हैं क्योंकि मशीन ह्यूमन जवाब दे स्प्रेड रहा है। होंगे और आगे अगर प्रॉब्लम मशीन, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। राखी जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? तो यही यही तो कहना एआई चाह रही हूँ, रेगुलेशन की बात अगर मैं कह रहा हूँ। चीजें आपका किसी चीज को आप अगर पूछने का तरीका है जो कुछ भी है, लेकिन अगर यही चीज बार बार पूछी जाएगी और वो आगे बहुत जल्दी सोशल मीडिया में बहुत जल्दी चीजें इधर से उधर कहते स्प्रेड हो जाती हैं, तो अगर नहीं कर्टेल करेंगे तो आगे फिर कंडीशन अगली होने में पॉसिबिलिटी है। तो इसी चीज को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है जो गवर्नमेंट को लगा है सही है। और अगर वो डिसीजन सही नहीं है तो कोर्ट उसको टेक केयर करेगी फिर। और मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हमें रेगुलेशंस लाने चाहिए जिससे कि एवरीबॉडी, बिल्कुल लाने चाहिए। और चाहे मुझे एआई लगता है या नॉर्मल इंडिविजुअल बैनर्जी हो, सर, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करे। जी बैनर्जी सर इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। बैनर्जी सर, हमने टिकटॉक को भी टेक डाउन किया ना नेशनल इंटरेस्ट के ब्याफ पे। नहीं, वो तो जियोपॉलिटिकल रीजंस थे, वो हम नहीं, दरकिनार करते हैं। उसमें जासूसी वाला मामला भी था सर, उसमें अरे वो आपका तो तो आपके पास जो डेटा है वो डेटा तो पूरे संसार में जा रहा है। अभी कल मैं किसी एक कॉन्फ्रेंस में था, वहां पर किसी ने कहा जिसके पास भी फोन है वो रेडियो एक्टिव है। आपके फोन से जितनी सारी डेटा, आप कहाँ गए, कहाँ पर आ रहे हो, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में ये सवाल उठना चाहिए कि जो जवाब आ रहा है उसमें कटघरे में किसको खड़ा किया जाए, इंसान को खड़ा किया जाए या मशीन को खड़ा किया जाए। तो मेरे हिसाब से इंसान को ही खड़ा किया जाएगा सर, क्योंकि आप जो खड़ा इनपुट तो दे रहे इंसान हैं, को किया जाएगा, लेकिन आप जो इनपुट दे रहे हैं उसी पर एआई है। आपको जवाब दे रहा है। अगर आप कुछ हाँ। कंस्ट्रक्टिव पूछते हैं, 2+2 पूछते हैं और वो 4 बताता है तो ये कंस्ट्रक्टिव है। अगर आप ये पूछते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, कुछ विवादास्पद लिखते हैं, तो जवाब में गाली गलौज आता है, तो कौन है दोषी बताइए? तो आप ये बताइए, आप यूजर पे थोड़ी ये लगा लेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां रहती है? तो यही तो सवाल है। गाली गलौज, गाली गलौज या देश को गाली देना, व्हाटएवर, ये फ्रीडम स्पीच के दायरे में आएगा फिर? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ कहा कि जो आप इनपुट देते हो मशीन से वैसा ही आउटपुट आता है आपके पास। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूं जी। फिर आप बताइए कि इंसान कटघरे में आप किसे खड़ा करेंगे? और Obviously कटघरे में और प्लेटफॉर्म को। इसको लेकर, हाँ, प्लेटफॉर्म को खड़ा करेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म भी उसे कंट्रोल नहीं करता है। लिहाजा मैंने कहा और मैडम ने भी कहा, दुबे सर ने भी कहा कि कहीं ना कहीं हमें एक, और ये सोच सिर्फ हम लोगों की नहीं है, इस ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोगों की सोच नहीं है, ये पूरी दुनिया अभी सोच रही है कि ये जो मशीन जो डेवलप हो रही है, ये जो एआई डेवलप हो रही है, उसका क्या जवाब निकल के आएगा, उससे हम लोग कैसे रहेंगे। क्योंकि इससे पहले गूगल में भी ऐसे कांड हुए, मतलब इस तरह के उत्तर आए थे, गूगल पर आए थे, अभी चैट जीपीटी पर आए थे। अभी आप टाइप करके देखो सर, मामला मिसयूज का और ऐसे आपने कंटेंट का है डीपसीक, आपने टिकटॉक की बात की, डीपसीक को बैन कर दिया गया है इंडिया में, कि डीपसीक आप यूज नहीं कर सकते हो, जो कि एआई का डीपसीक ने प्लेटफॉर्म है। अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूटेड लैंड बताया था, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहा था हमारे पास कोई जवाब नहीं है जी। तो ये मेरा सवाल देखिए ये है कि मैं दुबे जी, मैं एक सेकंड आ रहा हूं, मैं एक लाइन थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूं। आप उस टूल का कितना पॉजिटिव यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप का मिसयूज किसी भी इलाके में दंगा भड़का सकता है। हमने देखा संभल में क्या हुआ, हमने देखा नागपुर में क्या हुआ, कितनी तेजी से इंफॉर्मेशन निकली और स्प्रेड हुई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया होगा, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया होगा, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया होगा अफवाह को स्प्रेड करने के लिए। अगर एआई के माध्यम से इसे स्प्रेड किया जाएगा और एलॉन मस्क की कंपनी ये बोलेगी कि हम फ्री स्पीच के आधार पर इसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो देश का बंटाधार होना था। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दुबे जी देखिए, जैसा कि इलॉन मस्क ने कहा है कि जो ग्रॉक को ट्रेन किया गया है वो एक्स के डेटा के हिसाब से किया गया, ट्विटर पर जो डेटा आता था। और ये चीज जग जा है, कोई छुपी नहीं है कि ट्विटर वाज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर वाज एक्चुअली ए पॉलिटिकल एजेंडा। ये जग जा है, सब पता है कि भाई उसमें एक तरह के लोगों को प्रमोट किया जाता था, उनको वेरीफाई किया जाता था। उस पर 50 डिबेट हम कर चुके हैं। अब उसमें डेटा ही उस तरह का था तो उसकी मानसिकता भी वैसी बनेगी, वो जवाब भी वैसी देगा। इस तरह के और टूल बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दूसरे लोग दूसरे तरीके के टूल बनना शुरू कर देंगे, वो उस तरह का ट्रेन करते हैं। ऐसे 1000 LLM अगले दिन सामने आ जाएंगे जो ऑलरेडी हैं भी, जिनके इस तरह से इस्तेमाल होकर लोग कहेंगे हमने तो भाई उससे पूछा था, उसने जवाब दिया, देखिए जोक सुना रहा है, हमने बनर्जी साहब के बारे में पूछा, उसने तो कुछ अश्लील बात कर दी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्रीडम ऑफ। आपको तकलीफ तब होने लगेगी सर
क्योंकि ये तो वो टूल बता रहा है। आप व्यक्ति को नहीं सवाल जवाब करोगे कि भाई तुमने ऐसा सवाल अपने बारे में क्यों नहीं पूछा, तुमने ऐसा सवाल उनके बारे में क्यों पूछा। नहीं इस नहीं तरह नहीं की नहीं नहीं, डिस्कशंस है ना सर। मैं आपको यही वाली बताने की कोशिश कर रहा था कि ग्रोक पे सबसे पहले सवाल पूछा था कि हु इज द बिगेस्ट लाई स्प्रेडर ऑन एक्स। उस पे सबसे पहला नाम एलन मस्क का खुद आया था, वो मैंने स्वयं देखा हुआ है। अच्छा, उसके आपको पता अपने है कि प्लेटफॉर्म पे एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा क्यों? इसीलिए खरीदा था, ट्विटर, जो आप मैं सवाल एलन का मस्क के जवाब ऊपर दे नहीं रहे जा हैं, रहा इसलिए हूं, उसके अपने क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म पता पे था सबसे पहले। कि ट्रम्प और ये ट्रम्प को जब बैन किया गया, और एक तरह की जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज थी, वो चल रही थी उस पर, उसकी वजह से सारी कवायदें शुरू हुई। इट वाज नॉट अ बिजनेस मैं डील, इट वाज एक्चुअली मैं किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। सबसे मजेदार बात मुझे जो लगी कि मैंने एक हफ्ते पहले, जब ये कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले, मैंने देखा था खोल के कि हु इज द बिगेस्ट, आस्क ग्रोक, जो भी पूछा जाता है कि आस्क ग्रोक हु इज द बिगेस्ट लायर ऑन स्प्रेडिंग फेक्स ऑन एक्स। उस पे सबसे पहला ग्रोक ने जवाब दिया एलन मस्क। बट तो इज इट ये तो राइट? बड़ी अजीब सी बात तो है, बिकॉज बट इज इट मैं राइट? आपसे मैं आपसे सहमत हूं कि जिस डेटा पे उसको फीड किया गया है, वो बिल्कुल बिल्कुल। डेटा ने, क्योंकि उसके पास तो हिस्टोरिकल डेटा है ना, मैं तो इसी बात पे आ रहा हूं दुबे साहब, कि जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको खींचकर वो लाया है। फिर एलन मस्क ने उसको तो वो कर दिया, बंद कर दिया, मतलब बंद किया या जो भी किया, जैसे भी किया, उसने उसको हटा दिया। इधर ये किया, मेरे हिसाब से ये एक मार्केटिंग टूल है, जस्ट इन ऑर्डर टू स्प्रेड द एसेंस ऑफ ग्रोक। मेरे हिसाब से तो ये एक इट मार्केटिंग इज। टूल से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोग पिले पड़े हैं, ये एक हफ्ते चलेगी, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सर मैं अभी ट्रेन में था, और मैंने कुछ लोगों को उस पर डिस्कशन सिर्फ सुना, आई ओवर ही, और वो लोग इतने स्ट्रांगली इंडोर्स कर रहे थे कि ग्रोक तो जो बोलता है सच बोलता है, और एक अब ऐसा टूल आ गया है। आप समझ रहे हो मानसिकता क्या बनी हुई है लोगों की? तो मार्केटिंग लोग टूल है जैसा कि नहीं है? चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए तो वो उसको एंडोर्स करना शुरू कर देते हैं। उनको मजा आने लगता है, फिर यार कुछ आ गया। तो ये बड़ी वही खतरनाक चीज है। प्रॉब्लम है कि ये यंग दूसरी तो साइड भी होगी। बिजनेसमैन, जो इतने बिजनेसमैन मेच्योर किसको नहीं है, कहते उनके हैं? लिए बहुत डिफिकल्ट चीज है, वो पता ही नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। दे विल बी बैडली मिसगाइडेड। एग्जैक्टली, दे विल यही बी बहुत बैडली, बड़ी प्रॉब्लम है। दे आर ऑलरेडी मिसगाइडेड एंड दे आर थिंकिंग दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। देखिए मैंने जिसको आप आगे ही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। बैनर्जी, मैं राखी जी एक सेकंड आ रहा हूँ। बैनर्जी जी वाला सवाल मैंने गॉर्क से पूछा है, अभी जस्ट फोन पे पूछा है। इनका कहना है कि द एविडेंस लीन्स टुवर्ड्स ट्रंप बीइंग द बिगेस्ट लायर ऑन एक्स, स्पेशली गिवन हिज हिस्ट्री ऑफ फॉल्स इलेक्शन क्लेम्स एंड लेबल पोस्ट। देख लीजिए, खुद देख लीजिए। Research suggests Donald Trump is widely recognized as a significant spreader of misinformation on X, based on AI analysis and multiple studies. तो आप इसमें इस पे बताइए। केस कर दे, फर्स्ट नहीं, अमेंडमेंट पे केस के- कर दीजिए अमेरिका में। ये तो फॉल्स, अब पता नहीं वो कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे इनपुट्स मुझे मिले हैं, उसके आधार पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ऐसे मुझे बहुत वही सारे है। इनपुट्स मिले हैं। तो तो ऐसे इनपुट्स को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। कल को जी। 1 करोड़ आदमी ये लिख दे कि इंडिया इज अ टेररिज्म कंट्री, जी, तो एआई बताएगा गौर का कि भाई ये इंडिया में तो आतंकवाद है, आपने जी। उसको मैनिपुलेट कर दिया। जी। दिक्कत इस बात की, 1 ये लाख फ्री नहीं, स्पीच के दायरे में 1 नहीं लाख आएगा नहीं, सर। 1,000 1,000 में लोगों भी को हो जाएगा। लिखने के- ये फ्री 1,000 स्पीच के दायरे में नहीं आ क्योंकि सकता, इसलिए इसको कटेल the करना number बहुत of जरूरी है। people on the राखी जी कुछ internet कहना जिसको- चाह रहे, राखी जी, जी। राखी जी। मैं आप जो बता रहे, मैं यही कहना चाह रही थी कि चीजों डेटा को मैनिपुलेट करके आप र्यूमर स्प्रेड कर सकते हो। यंग जनरेशन जो हमारी है, जिनको नहीं पता हिस्ट्री या ट्रुथ, एक्चुअल ट्रुथ क्या, हम तो मैच्योर इनफ है चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो यंग बच्चे हैं उनको तो लगेगा कि हाँ एआई तो सब कुछ है, कि जो एआई जो बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। बहुत से अभी यंग बच्चों को मैं देखा अभी काफी तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आज की तारीख में तो पूरा देश ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेकर परेशान है। पता नहीं कौन कौन से फैक्ट निकलकर सामने आ जाते हैं, उसके बाद पूरा देश जूझता रहता है, सरकारी तंत्र जूझते रहते हैं चीजों को नॉर्मलाइज करने में। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी, हमें अपनी समृद्धता की रक्षा करनी होगी, और जो इफेक्टिव मेजर्स होंगे उनका सपोर्ट करना होगा। बाकी इस देश के न्यायालय पर हमें भरोसा होना चाहिए कि वो जो करेंगे वो इस देश की बेहतरी के लिए करेंगे और इस देश की सुरक्षा के हित में करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।